नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इस हादसे के बाद इतिहास के पन्नों में इनका जिक्र एक हत्यारे के रूप में होने लगा। नाथूराम विनायक गोडसे एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनका जन्म एक मराठी चितवावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक वमनराव गोडसे डाक विभाग में कार्यकर्ता थे और उनकी मां का नाम लक्ष्मी था। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र रखा गया था। 1986 में गोडसे ने दावा किया कि उन्होंने भारत के विभाजन के मुद्दे पर आरएसएस छोड़कर हिंदू महासभा में शामिल हो गए थे, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य के इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाती है। 2020 में कारवान की एक रिपोर्ट के अनुसार गोडसे आरएसएस की बैठकों में अंतिम समय तक सदस्य के रूप में सूचीबद्ध थे। भले ही उन्होंने संगठन छोड़ने का दावा किया था, उनके परिवार का भी कहना था कि उन्होंने आरएसएस कभी नहीं छोड़ा और वो दोनों संगठनों यानी आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य थे। 1986 के उनके दावे को गांधी जी की हत्या के बाद मराठी में दिए गए उनके पहले बयान से भी खारिज किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा में शामिल होने के बावजूद वो आरएसएस में सक्रिय रहे थे। गोडसे के भारत के विभाजन के बारे में मजबूत विचार थे और उन्होंने गांधी के सामुदायिक संदर्भ की दृष्टिकोण का विरोध किया, जिसे उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में हिंदू के खिलाफ माना। उन्होंने गांधी की अहिंसा और सुलह के तरीकों को हिंदू हितों के लिए हानिकारक समझा। गांधी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और अंततः 1949 में फांसी दी गई। उनके कार्यों ने भारतीय समाज में तीव्र बहस और विवाद को जन्म दिया, जिससे वे इतिहास में एक विभाजक व्यक्ति बन गए। बात करेंगे 30 जनवरी 1948 की, जब महात्मा गांधी दिल्ली के बिरला हाउस में एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे। तभी 35 वर्षीय नाथूराम गोडसे ने उनके पास आकर झुककर उन्हें नमस्कार किया और फिर एक पिस्तौल निकालकर बिंदु शून्य से गोली चला दी। गोडसे ने 3 गोलियां चलाई। एक गोली गांधी के सीने में लगी, दूसरी पीठ में और तीसरी पेट में और पसलियों के बीच जाकर लगी। गांधी गिर गए, खून बह रही थी और उन्होंने वही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद गोडसे भाग नहीं पाए, बल्कि वही खड़े रहे। वहां उपस्थित सैनिक कर्मियों ने गोडसे को पकड़ लिया और उनकी पिस्तौल को जब्त कर लिया। भीड़ ने भी उस पर हमला किया और बाद में तुगलक रोड पुलिस थाने में, जहां उसके खिलाफ एक अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया, पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। नाथूराम गोडसे के खिलाफ महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा मई 1948 में शुरू हुआ। एक नियमित अदालत के बजाय दिल्ली के लाल किला में एक विशेष अदालत का गठन किया गया। वहां आखिरी बार एक मुकदमा मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के खिलाफ चलाया गया था, जिसके बाद में बर्मा भेज दिया गया था। इस मुकदमे की शुरुआत विशेष न्यायाधीश आत्मचरण के तहत हुई, जो भारतीय सिविल सर्विस के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। अभियोजन पक्ष के नेतृत्व उस समय के बॉम्बे के महाधीक्षक सीके धापत्रे ने किया था, जो बाद में देश के सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल भी बने थे। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विनायक दामोदर सावरकर, जो साजिश में अन्य आरोपी थे, उन्हें कानूनी रक्षा का अधिकार दिया गया। जून से नवंबर 1948 के बीच विशेष अदालत में 149 गवाहों ने गवाही दी और अभियोजन ने 404 दस्तावेज सबूत के साथ पेश किया। 10 फरवरी 1949 को विशेष अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। न्यायाधीश आत्मचरण ने गोडसे, आप्टे और 5 अन्य दोषी ठहराए। गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि सावरकर को बरी कर दिया गया। गोडसे ने बाद में अपनी सजा के लिए काफी अपील भी की। पंजाब उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के बेंच में शामिल न्यायाधीश जीडी घोसला के अनुसार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबसे महत्वपूर्ण सबूत दिगंबर बैच का बयान था। अपनी पुस्तक द मर्डर ऑफ द महात्मा में घोसला ने
उल्लेख किया कि बैच गणित तौर पर गांधी की हत्या की साजिश का हिस्सा था। अपनी गिरफ्तारी के बाद उसने भागीदारी स्वीकार की और अन्य लोगों पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। अपील सुनने वाले 3 न्यायाधीशों के बेंच में न्यायाधीश जीडी घोसला, न्यायाधीश एन भंडारी और न्यायाधीश अच्छूराम शामिल थे। अपील के दौरान गोडसे ने किसी भी कानूनी सहायता से इनकार करते हुए अपने अपील के मामले का तर्क स्वयं दिया, जिससे अदालत ने अनुमति भी दी। न्यायाधीश घोसला लिखते हैं कि सुनवाई के दौरान गोडसे ने अपने कारणों के लिए कोई पछतावा या शर्म नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने खुद को एक देशभक्त के रूप में प्रस्तुत किया और अपने विचार का उत्साहपूर्वक बचाव किया। इसके बाद गोडसे और अन्य दोषियों ने प्राइवी काउंसिल में अपील की, जो ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वोपरि अदालत थी और जिसे 1950 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिस्थापित किया था। प्राइवी काउंसिल उनकी अपील को खारिज कर दिया। 15 नवंबर 1949 को गोडसे और आप्टे को अंबाला जेल में फांसी हो गई। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।